हेलो एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी और यम्मी नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। बच्चे हो या बड़े हों, इसे सभी खाना पसंद करेंगे। खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप मैदा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदा से इसे बना सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा भी इसमें ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, ½ टीस्पून अजवाइन। अब हम इसमें ले लेंगे 2 बड़े चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हो, या फिर 1 चम्मच इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम लेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए डो बनाकर रेडी करते हैं, उसी तरह से हमें इसका डो बनाकर रेडी कर लेना है। डो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड, एकदम मीडियम हमें डो बनाकर इसका रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमने गूंथते हुए इसका डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम करते हैं नेक्स्ट तैयारी। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के 3 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके लिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दी है। साथ ही हमने ½ टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया है, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही ½ टीस्पून चाट मसाला पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाट मसाला पाउडर की जगह। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता हमने इसमें ऐड कर दिया है। और आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्ची, गाजर, पत्ता गोभी, और डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर एक स्टफिंग जैसी हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसे हम रख देते हैं और यहाँ पर हमारा आटा भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। हमने इसे छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। अब हम इससे छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ तोड़ लेंगे, जिस तरह से हम रोटी की लोइयाँ बनाते हैं। और सारी लोइयों को तोड़ने के बाद हम इससे सारी लोइयाँ एक साथ ही बनाकर रख लेंगे। इससे हमें बनाने में आसानी होगी अगर आप अकेले ही इन्हें बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सारी लोइयाँ पहले बनाकर रेडी कर ली हैं और अब हम लेंगे एक चकला और चकले पर एक लोई रखेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेल कर तैयार करते हैं, उसी तरह से हमें इसको बेल कर रेडी कर लेना है। ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला बेलना है। तो रोटी की तरह हमने इसको बेल कर रेडी कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। पहले हमें 2 रोटी एक साथ बेल कर प्लेट में रख लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक दूसरी लोई ले ली है और उस पर भी सूखा आटा लगाकर इस तरह से बेल कर बड़ा कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 2 रोटियाँ पहले बेल कर रेडी कर ली हैं। आप चाहें तो सारी रोटियाँ एक साथ बेल कर भी तैयार कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर एक टिफ़िन लिया है छोटा सा, आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। जो मैं बच्चों को देती हूँ लंच में, वही ये टिफ़िन है। तो इस पर पहले हमने एक रोटी इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करके फैला दी है। अब हम पानी लेंगे और पानी को कटोरी की किनारी पर लगा देंगे इस तरह से, जिससे कि हमारा ये नाश्ता खुले ना। आप चाहें तो यहाँ पर मैदा का घोल भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने सारे किनारों पर पानी लगा दिया है और अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी आलू की, उससे हमने इस तरह से एक टिक्की जैसी बनाकर रेडी कर ली है। ऊपर से हमने यहाँ पर चीज़ लगा दी है, ढेर सारी चीज़ रख दें ऊपर से, थोड़ा सा धनिया पत्ता, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से दूसरी रोटी रख देंगे, किनारों को हल्का सा दबा देंगे इस तरह से। और किनारों को दबाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा पार्ट इसका है चारों तरफ से बचा हुआ, उसको हम हटा देंगे। बहुत ही आसानी से हट जाएगा। हमने यहाँ पर किनारों को हल्का सा प्रेस कर दिया था। तो और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है बचा हुआ, इससे भी हम लोई बनाकर फिर से नाश्ता बना लेंगे। थोड़ा सा टैप करेंगे कटोरी को उल्टा करके और इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाएगा हमारा नाश्ता। किनारों को अच्छे से दबाकर तैयार करेंगे, जिससे कि फ्राई करते समय बाहर ना निकले, और हल्का सा दबा देंगे नाश्ते को इस तरह से।
और किनारों को दबाने के बाद बढ़िया से हम इसको दबाते हुए तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक पीसेस बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा पीसेस बनाएंगे। एक पीसेस और बनाकर दिखा देते हैं। तो कटोरी पर सबसे पहले एक रोटी बेलकर इस तरह से रख देंगे, किनारों पर पानी लगा देंगे और जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी उससे हमने टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं पहले से ही। तो एक बड़ी सी टिक्की बनाकर इसमें रख देंगे आराम से। इस तरह से थोड़ी सी हम चीज़ रख देंगे इसके ऊपर, जिससे हमारा ये नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी रख देंगे ऊपर से। आप चाहें तो कोई भी मसाला यहाँ पर रख सकते हैं, जो भी आपको खाना पसंद हो। ऊपर से हम दूसरी रोटी रखने के बाद अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और जो हमारे किनारे हैं उनको अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि आपस में चिपक जाएं इस तरह से। और एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे और कटोरी को उल्टा करके टैप टैप करके हम निकाल लेंगे। जो ये बचा हुआ पार्ट है इससे भी हम लोई बनाकर फिर से इसी तरह से ये नाश्ते का पीसेस बना लेंगे। उल्टी करेंगे कटोरी को और हल्का सा दबाव देते हुए ये बाहर आ जाएगा आसानी से। किनारों को अच्छे से दबा दें, जिससे कि ये फिलिंग बाहर ना निकले इस तरह से। इसी तरह से हम नाश्ते के सारे पीसेस पहले बनाकर रेडी कर लेंगे, बाद में सारों को एक साथ फ्राई करेंगे। तो चलिए हम सारे पीसेस को इसी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें स्लो फ्राई या फिर डीप फ्राई कैसे भी कर सकते हैं। हमने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, मीडियम हॉट हमें ऑयल गर्म चाहिए। और डालने के बाद तुरंत इन्हें ना पलटें, छेड़े ना। और जैसे ही एक तरफ से हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे इस तरह से। हल्का सा फ्राई हो चुके हैं हमारे एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से भी हम इन्हें पलट कर इस तरह से अच्छे से सेक कर रेडी करेंगे। खाने में ये नाश्ता फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना तो बहुत ही आसान है इसे। इस तरह से हम दोनों तरफ से पलटते हुए इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरे ना हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और हाँ, गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इस नाश्ते को फ्राई करना है। आप इन्हें पूड़ी कचौड़ी का नाम भी दे सकते हैं, कचौड़ी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कचौड़ियाँ भी इसी तरह से बनाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पर एक बैच फ्राई कर लिया है। इसे फ्राई करने में लगभग हमें 5 मिनट लग गए हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो उतने क्रिस्पी कुरकुरे ये नाश्ता नहीं बनेगा। तो चलिए अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से पीसेस को एक एक करके निकाल लें, किसी टिश्यू पेपर पर रख लें, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। वैसे तो इनमें ऑयल नहीं लगा है ज़्यादा। और दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, गरम ऑयल में डाल देंगे। एक बार में हमने 2 पीसेस फ्राई करे हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने ऑयल और कढ़ाई के हिसाब से। और पलट देंगे एक तरफ से सिकने के बाद। और जब तक कि ये क्रिस्पी कुरकुरे ना हो जाएं, मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे इस तरह से पलटते हुए। तो दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया है। इसी तरह से बचे हुए पीसेस हम फ्राई कर लेंगे। चलिए हम सारे नाश्ते को इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा सारा नाश्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरह से अंदर से तोड़कर आप इसे खा सकते हैं चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।